अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, जैसा कि कल से मैं देख रहा हूँ, रात से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कैंडिडेट का डिक्लेयर हुआ है, मुझ पर, मेरी पार्टी पर, मेरे पार्टी के ज़िम्मेदार पर, मेरे रियासती सदर पर और तमाम लोग जो ज़िम्मेदार हैं उन पर जो झूठा आरोप लगाया जा रहा है। मैं आप तमाम लोग से बोलना चाहता हूँ कि ये आप समझ लीजिए कि मैं खुद सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूँ और MIM लीगल लड़ाई लड़ना जानती है। मैं खुद लीगल लड़ाई लड़ना जानता हूं। ये जो भी साहब कर रहे हैं और जो भी करवा रहा है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, CBI को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को, मेरे एडवोकेट नेक्स्ट वर्किंग डे में जाकर वो उसको कंप्लेन हम फाइल कर रहे हैं, क्योंकि ये हम झूठा आरोप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कटिहार, होम सेक्रेटरी बिहार, चीफ सेक्रेटरी बिहार, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और बिहार के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, CBI और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के सभी जो डायरेक्टर के जो जिम्मेदार हैं, उनसे हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप जो साहब ये झूठा लांछन लगा रहे हैं, उनका मनी ट्रायल पता कीजिए, उनका सोर्स ऑफ मनी पता कीजिए, कौन इनको पैसा दे रहा है, और उनका इनकम टैक्स रिटर्न, उनका इनकम जो एसेट है वो पता करें कि वो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो इतनी आसानी से बोल रहे हैं। मेरे मोबाइल का CDR निकालें, उनके मोबाइल का CDR निकालें, मेरे किसी भी जिम्मेदार का इन्होंने जो नाम लिया उसके मोबाइल का CDR निकाल के मैच कराएं। अगर मैच कराएं और सिद्ध करें, वरना मैं क्रिमिनल डिफेमेशन सूट कल फाइल करने जा रहा हूं और ये चीज बहुत सीरियस लिया हूं। ये चीज कोई आसान नहीं है। मैं खुद वकालत करता हूं, मैं जानता हूं। जो भी साहब झूठा आरोप लगा रहे हैं, याद रखिए, देश का कानून और देश का संविधान ऊपर है। आपका लांछन लगाना, सोशल मीडिया में, फेसबुक में बोलना, इसको हम माफ नहीं करेंगे। इसको हम छोड़ेंगे नहीं कि आप कुछ भी बोल दीजिएगा और चलेंगे। ये याद रखिए, इसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद बलरामपुर बारसोई से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। आप जो झूठा कैंपेन कर रहे हैं, एक एक जर्रा आपको सिद्ध करना पड़ेगा। हम संविधान को मानने वाले हैं, हम कुरान को भी मानने वाले हैं। यह सिद्ध करना पड़ेगा कि आपने ये झूठा आरोप किसके कहने पर क्यों लगा रहे हैं। जो भी साहब हैं, जो फेसबुक में लिख रहे हैं, इंस्टाग्राम में लिख रहे हैं, व्हाट्सएप में लिख रहे हैं और जो शेयर कर रहे हैं झूठा बेबुनियाद आरोप, मैं याद रखें, मैं खुद वकील हूं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही हूं और खुद एक ब्यूरोक्रेट घर में पैदा हुआ। मैं जानता हूं लीगल लड़ाई लड़ना। आपसे यही बोलना हो कि आप माफी मांगिए, वरना मैं कल नेक्स्ट वर्किंग डे में इलेक्शन कमीशन, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, होम सेक्रेटरी बिहार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कटिहार, चीफ सेक्रेटरी बिहार और जो तमाम इनकम टैक्स के एजेंसी को मेरे एडवोकेट चिट्ठी लिख रहे हैं और इंशाल्लाह इस पर हम कानूनन कार्रवाई करेंगे। आपसे यही है कि झूठा आरोप बिना जाने, बिना सोचे, फॉरवर्ड मैसेज, रूमर, अफवाह पे नहीं जाइए। दुनिया की कोई ताकत यह सिद्ध नहीं कर सकती है कि कोई भी एक पैसा हम लोग 4 आना किसी का लिए हैं। जब हम नहीं लिए हैं तो हम हर कानून लड़ाई जनता की अदालत में भी जाएंगे और इंशाल्लाह देश के कानून की भी अदालत में हम जा रहे हैं। इसलिए अभी भी आपसे यही बोलना हो कि झूठा अफवाह, झूठा व्हाट्सएप मैसेज, झूठा वीडियो मैसेज फॉरवर्ड मत कीजिए, नहीं तो आपका एक एक लोग, मेरा IT सेल, मेरी टीम एक एक लोग का नाम मॉनिटर कर रही है और जो BNS के तहत जो कार्रवाई होगी, जो सरकार का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जो कार्रवाई होगी, उसमें हम सरकार से, इलेक्शन कमीशन से अनुरोध कर रहे हैं कि आप इसको अतिशीघ्र 24 घंटा के अंदर संज्ञान लेके इस मामले को संज्ञान लीजिए और जांच कीजिए कि आखिर ये कोई झूठा प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया जा रहा है और माफी मांगिए, वरना हम कानूनन कार्रवाई करेंगे और हम इस बार छोड़ेंगे नहीं। पिछले 2020 में भी आपने ड्रामा किया था, 2025 में ये हम ड्रामा सहेंगे नहीं। आपने शपथ लिया, आपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब का नाम लेके आप पार्टी में आए। कभी किसी ने टिकट का वादा नहीं किया था। जो पार्टी का फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष लेंगे, सब लोग ने कहा था कि वो मानेंगे। और ये झूठी जो आप बात बोल रहे हैं, इसका आपको भारतीय न्याय, भारतीय संविधान की तरह जवाब देना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से लेकर जो लोअर कोर्ट तक आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप माफी नहीं मांग रहे हैं तो इंशाल्लाह मैं कानूनन कार्रवाई, मेरे एडवोकेट को बोल दिया हूं, नेक्स्ट वर्किंग डे में नोटिस चला जाएगा। शुक्रिया।